ओम नमः शिवाय। शिव पुराण के 21वें अध्याय में आपका स्वागत है। शिव पुराण ऐसा ग्रंथ है जो भगवान शिव जी के चरित्र के बारे में लिखा गया है। यदि कोई मनुष्य इस शिव पुराण की सभी कथाओं को पढ़ता एवं सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आप भगवान शिव जी के भक्त हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइबर्स करें। आइए तो वीडियो शुरू करते हैं। 21वें अध्याय का नाम है संध्या का चरित्र और ब्रह्मा जी द्वारा कामदेव को वरदान। भगवान शिव जी के बताने पर संध्या मेधा तिथि के यज्ञ में जा पहुँचे। भगवान शिव जी द्वारा भेजे जाने के कारण मेधा तिथि को किसी ने नहीं देखा। वह यज्ञ की अग्नि में कूद गई। यज्ञ की अग्नि में कूदते हुए भी किसी ने नहीं देखा। उसके शरीर को यज्ञ की अग्नि ने जलाकर तुरंत भस्म कर दिया। फिर सूत्र ने उसके शरीर को अपने हाथों में स्थापित कर लिया। उसके शरीर का ऊपरी वाला भाग प्रातःकाल के दिन में होने वाली संध्या और रात हो गया और नीचे वाला भाग पितरों को प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गया। फिर भगवान शिव जी ने उसके प्राणों को अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तप्त स्वर्ण के समान कांति वाली कन्या को अग्नि में देखा। इस पर मेधा तिथि ने उसको अपनी गोद में उठाया और यज्ञ के जल से स्नान कराया और उसका नाम अरुणधति रखा गया। फिर ऋषि उसे अपनी निधि मानकर उसे अपने साथ ले आए और आश्रम में लाकर उसका पालन पोषण करने लगे। जब अरुणधति 5 वर्ष की हुई तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने उसका विवाह वशिष्ठ जी के साथ कर दिया और संध्या को वशिष्ठ जी से 200 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी ने नारद को बताया कि संध्या को देखने मात्र से ही भगवान शिव जी ने मुझे बहुत फटकारा था। तब से मैं भगवान शिव जी की माया से ईर्ष्या करने लगा। ईर्ष्या को हृदय में रखकर मैं मरीचि दक्ष पुत्रों के पास गया। उनसे बोला, तुम्हें पता है कि स्त्री को देखने मात्र से ही भगवान शिव जी ने मुझे बहुत धिक्कारा था। उस घटना से आज तक मैं बहुत दुखी हूँ। अतः जब तक महादेव को स्त्री ग्रहण न कर ले तब तक मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी। कहा, क्या तुम मेरे इस कष्ट को कोई दूर करने का उपाय कर सकते हो? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैं इस प्रकार कह रहा था तो कामदेव रति के साथ पधारे। फिर मैंने कामदेव की प्रशंसा करते हुए कहा, हे पुत्र, तुम किसी प्रकार संसार में भगवान शिव जी को मोहित कर लो। तुम्हारे अतिरिक्त यह कार्य कोई नहीं कर सकता। पर कामदेव ने कहा, मैं भगवान शिव जी को तो मोहित कर सकता हूँ, परंतु स्त्री के निर्माण का कार्य तो आपको ही करना पड़ेगा। इस पर मैं दक्ष और मैं सोच में पड़ गए कि किसके द्वारा भगवान शिव जी को मोहित करे। मेरी चिंताग्रस्त वायु की सांसों में से पुष्पतरम देव वाला नासिक वाला पुरुष उत्पन्न हुआ। मैंने उससे कहा, हे मनमत, यह रमण का हेतु होने वाला बसंत नाम वाला है। इसे तुम अपना साथी समझो और इसको लेकर शिव जी को जाकर रति के साथ मोहित करो। कामदेव ने ब्रह्मदेव के चरणों को स्पर्श करके और अपनी पत्नी रति के साथ कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। वहां जाकर प्राणियों में कामदेव ने अपनी मोहित करने वाला प्रभाव फैलाया, परंतु वे ऐसा करने में असफल रहे। उन्होंने कई प्रयत्न करे परंतु वे भगवान शिव जी को मोहित करने में असफल रहे। उसके सारे प्रयत्न निष्फल हो गए। फिर वे ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, मैं भगवान शिव जी को मोहित करने में असफल रहा। कामदेव की बात सुनकर ब्रह्मा जी चिंतामग्न हो गए। मेरे चिंतित होने पर मेरे सम्मुख विकराल घर आने को और वध्यंत्र को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने कोलाहल करके मारो मारो का उच्चारण किया। वे मुझे मारने के लिए दौड़े। मैं कामदेव से बोला, इन्होंने प्रकट होते ही मारो मारो का उच्चारण किया है तथा आज से इनका नाम मार रखा गया। अब यह भी भगवान शिव जी को मोहित करने में तुम्हारी सहायता करेंगे। अब तुम पुनः जाओ और शिव जी को मोहित करो। कामदेव ब्रह्मा जी से बोले, आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है, परंतु भगवान शिव जी को मोहित करना मेरे बस की बात नहीं है था। वे मुझे जलाकर भस्म भी कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के कहने पर कामदेव मारगणों को साथ लेकर शिव जी के स्थान पर गए, परंतु वे फिर भी भगवान शिव जी को मोहित करने में असफल रहे। कामदेव ब्रह्मा जी के पास निराश होकर वापस आ गए और उनसे कहा, भगवान शिव जी को मोहित करना मेरे बस में नहीं है। अब यह काम आप स्वयं करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।